हे भगवान, लोक में ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो जीवन भर धर्म करता है, पुण्य की क्रिया करता है, शुभ क्रियाएं करता है, परंतु उसको सदा ह्रास ही देखने सामना करना पड़ता है और रोग आदि से हमेशा पीड़ित रहता है। ह्रास का सामना करना पड़ता है तो उसके परिणामों में विकृति उत्पन्न होती है और यहाँ धर्म से च्युत हो जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि वह स्वघात करने के लिए भी निकल पड़ता है। ऐसी स्थिति में उस जीव को क्या करना चाहिए? ओह भव्योत्तम, आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। भगवान की भक्ति करने से कोई भी दरिद्री नहीं हो सकता। जो जीव ने पूर्व कर्म में अशुभ बंद करके आया है, उसके उदय से दीन दीन हो रहा है। वर्तमान में भगवान की भक्ति उसको श्रेष्ठ फल ही देगी कि भक्ति जो ना औषधि रूप में होना चाहिए, भोजन रूप में नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक अनुष्ठान है औषधि रूप में होना चाहिए, अपत्य रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे वैद्य औषधि बनाता है, उसे मालूम है कितनी आंच देना है, कितना अनुपात देना है, तब औषधि निर्मित होती है। भक्ति में बह करके लोग दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, बेदरिद्री होना उनको, क्योंकि दिन भर बैठोगे मंदिर में, आप जमाएं भी लोगे, अगड़ाई भी लोगे, घर की बातें भी करोगे, आपको लगता है मैं मंदिर में बैठा हूँ। मंदिर में मात्र उतने समय आप जब तुम्हारी आस्था और श्रद्धा और मोल लिए हो, इसलिए गुरु के पास पहुंच गए, अपने घर की बातें प्रारंभ कर दिए, दुनिया की व्याख्या प्रारंभ कर दिए। आपने भक्ति में की कहाँ पर है? दिनवाणी खोल के बैठे हो और बातें यहाँ की सोच रहे हो, आपने दिनवाणी का दिन किया कहाँ? तो जैसे कि वेद औषधि का निर्माण करता है, ऐसे अनुपात में भक्ति होना चाहिए। लंबे समय तक मंदिर में ना बैठे, लंबे समय तक गुरुओं के पास ना बैठे, लंबे समय जिनवाणी खोल के ना बैठे। जब अध्ययन करें तभी खोले। भक्ति तुम्हारी तभी गुरु के पास चाहिए, जब भक्ति तो भगवान के पास चाहिए। लेकिन वहां बैठ करके घर की बातें की है, यदि आंच अधिक हो जाए, मित्र हमने औषधि को बनते देखा पंडित जी, पाक बनता है तो कितनी आंच होती है, यदि समझ नहीं पाया वैद्य तो कढ़ाई में आग लग जाती है। ऐसे ही आपको बोध होना चाहिए। सागर जी, समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है, हमारे आगम में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है। अब तिवारी जैसे लोग सोचते गुरु जी अब बंद करो सब, आप वही विधि बताओ जो सोना बनाने की लिखी हुई है। सोना बनाने की विधि लिखी हुई है, हंसनी का मूत्र, सिंदूर, शीशा, तांबा, जस्ता, इन द्रव्यों को मेल करके मंद धोखने में धोखने पर सोना बनता है, यदि पुण्य है तो। ऐसी मित्र भक्ति आपको विवेक पूर्वक करना चाहिए। और जो गरीब दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए तुम भक्ति से परेशान नहीं हो, पूर्व में अशुभ बंद किया था उससे परेशान हो। भक्ति का फल तो आपको वर्तमान में अभ्युदय की प्राप्ति और परंपरा से निश्चय की प्राप्ति होगी।